नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्लू डायमंड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मेरा नाम है आकाश मिश्रा और हम लोग इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान का भूगोल, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को करेंगे। अब आप समझ लीजिए कि राजस्थान में अप्रॉक्स 25 टॉपिक्स हैं। अगर हर टॉपिक से हम लोग 100 क्वेश्चन भी करेंगे तो 2500 क्वेश्चन में आपका राजस्थान का भूगोल और 2500 क्वेश्चन में राजस्थान का इतिहास आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। हम लोग केवल क्वेश्चन और आंसर को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें फिर टाइमिंग बहुत ज़्यादा होगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं ताकि आपको आगे किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि रामायण में राजस्थान का नामकरण क्या किया गया है। तो याद रखिएगा, मरुकांतर शब्द का यूज राजस्थान के लिए किया गया है। अतिरिक्त जानकारी दी हुई है जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अतिरिक्त जानकारी में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ऋग्वेद में राजस्थान के लिए क्या यूज किया गया है। तो याद रखिएगा, आर्यावर्त का यूज किया गया है। रामायण में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया गया है? मरुकांतर दिया गया। मरुकांतर शब्द का अर्थ क्या होता है? मरुस्थल का प्रदेश होता है। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो लिखित वर्णन की बात करें तो बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिलता है। राजस्थान नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो कर्नल जेम्स टोड ने किया था सन 1800 ईस्वी में। राजस्थान शब्द का अर्थ क्या है? राजाओं का स्थान। आज़ादी से पहले राजस्थान का नाम क्या था? राजपूताना था। राजस्थान को राजपूताना किसने कहा था? सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने कहा था। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान कर लीजिएगा कि राजस्थान का नाम का सर्वप्रथम प्रयोग 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। आज़ादी से पहले राजस्थान का नाम क्या था? राजपूताना था। राजस्थान को राजपूताना किसने कहा था? तो जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना कहा था। राजस्थान या रायथान नाम दिया गया है कर्नल जेम्स टॉड द्वारा। कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक का क्या नाम है? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है कर्नल जेम्स टॉड की। अगर हम बात करें कि जॉर्ज थॉमस की पुस्तक का क्या नाम है, तो जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द दिया था और 1805 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था एनल्स एंड उसका नाम था, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, फिर आगे हम उसको बता देंगे क्या नाम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि राजस्थान के लिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा हाइलाइटर ले लेता हूँ ताकि यहाँ पर दिक्कत ना हो। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं मुड़ोत नैन्सी, कर्नल जेम्स टॉड, जॉर्ज थॉमस या विलियम फ्रैंकलिन। तो याद रखिएगा, राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये था आपका जॉर्ज थॉमस ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। और लिखी किसने थी पुस्तक? तो पुस्तक लिखी थी विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी हुई थी। अब चलते हैं हम कुछ इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं क्या है। तो जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजस्थान को राजपूताना नाम दिया था। इनकी जो जॉर्ज थॉमस की पुस्तक है, इसके लेखक हैं, इनकी पुस्तक का नाम है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। अब ये पुस्तक इन्होंने नहीं लिखी है, इनके एक तरीके से नौकर कह दें, विलियम फ्रैंकलिन, या इनके लेखक थे, इनके साथ रहते थे, विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी। कब लिखी है? तो 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन ने इस पुस्तक को लिखा और सर्वप्रथम बताया कि जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 ईस्वी में राजस्थान के लिए राजस्थान या रायथान शब्द का प्रयोग किया है। और कर्नल जेम्स टॉड ने ये बात किस पुस्तक में बताई है? तो कर्नल जेम्स टॉड ने यह बात बताई पुस्तक के एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ध्यान रखिए, तो कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह माना जाता है और कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। राजस्थान इतिहास की प्रथम ख्यात नैन्सी ख्यात है और नैन्सी ख्यात के पुस्तक के लेखक है मुड़ोत नैन्सी। घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन बी जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन सी विलियम फ्रैंकलिन या ऑप्शन डी मुड़ोत नैन्सी। तो आप बताइए करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा?
तो घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है जॉर्ज कर्नल जेम्स टॉड को। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आधुनिक राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नल जेम्स टॉड को ही आधुनिक राजस्थान का इतिहास का प्रणेता कहा जाता है। राजस्थान नाम का सर्व प्राचीन उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। ये याद रखिएगा, बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ पर है? तो ये आपका सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिरोही जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान इतिहास की पहली ख्यात कौन सी है? तो नैन्सी ख्यात। रामायण में राजस्थान को क्या कहा गया है? तो मरुकांतर, मरु प्रदेश या मरुभूमि कहा गया है। एनल्स एंड एंटिक्विटीज अब राजस्थान किसकी पुस्तक है? तो याद रखिएगा, ये कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक है। 1829 ईस्वी में इसको लिखा गया है। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो याद रखिएगा, कर्नल जेम्स टॉड ही राजस्थान शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग करता है। राजपूताना किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने कहा था। और जॉर्ज थॉमस की किस पुस्तक में? तो यहाँ पर याद रखिएगा, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 ईस्वी में उस पुस्तक को लिखा था। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम सीमा तक का विस्तार कितना है? अगला क्वेश्चन आपका ये। तो याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम का विस्तार इनका 869 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण का विस्तार आपका 826 किलोमीटर है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की बात कर लें तो 3,42,239 34/39 की साल की हो गई। इस चीज़ का है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा 869 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो 826 किलोमीटर। राजस्थान की कुल सीमा 5,000 कुछ है और यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा, अक्षांश क्या होते हैं? ये रेखाएं अक्षांश होती हैं। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग अक्षांशीय विस्तार कहते हैं। तो 23:03 से 23°12' उत्तरी अक्षांश तक का काल है। कर्क रेखा और राजस्थान के किस भाग से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा, दक्षिणी भाग से होकर ये यहाँ से गुजरती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।